नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार ने कईयों को कुचला है। तस्वीरें विचलित कर सकती है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बड़ा हादसा हुआ है और जरा ये तस्वीरें देखिए कि एक जगह पर जशपुर का ये इलाका है जहां पे भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। दरअसल आज दशहरा का दिन है और ऐसे में ये सारे लोग मिलकर झांकी निकाल रहे थे, पर अचानक से उसी जगह पर तेज रफ्तार की एक गाड़ी आती है और भीड़ को घसीटते हुए निकल जाती है। जरा तस्वीरें देखिए और वहीं पे उसी जगह पे कई लोगों की मौत हो जाती है। अभी तक इस पूरे मामले में 4 की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अरुण जी भी मौजूद है। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही है अरुण? देखिए, छत्तीसगढ़ का जशपुर इलाका एक टाउनशिप एरिया है और टाउनशिप एरिया होने की वजह से कुछ बिल्डिंगें हैं। सड़क बिल्कुल बहुत ज़्यादा संकीर्ण नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ फैलाव भी, विस्तार भी नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। दशहरा का दिन है, जब भी ऐसे मौक़ों पर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट होता है और यदि जुलूस निकलने वाला हो या किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो तो या तो रूट डाइवर्ट किए जाते हैं या बड़ी गाड़ियों का आना जाना रोक दिया जाता है, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया था प्रशासन की तरफ से और इस लापरवाही का परिणाम ये रहा कि 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि नहीं, स्थिति कितनी भयावह है। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि तस्वीरें बहुत दर्दनाक है। आप भी देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा देखिए कि किस तरह से यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ एकत्रित है। दरअसल ये लोग झांकी के लिए निकले थे। आज दशहरा का माहौल है। कहा यह भी जा रहा है कि विसर्जन की तैयारी चल रही थी, पर एक तेज रफ्तार में ये देखिए ये गाड़ी आती है और घसीटते हुए लोगों को निकल चली जाती है। इस गाड़ी के अंदर कौन था, कितने लोग सवार थे, ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक बड़ी खबर और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में गांजा मिलने की खबर आ रही है। अरुण जी, आशंका ये भी है कि गाड़ी में गांजा भरा हुआ था और पुलिस शायद उसका पीछा कर रही थी, जिस वजह से वो बिल्कुल बहुत तेजी से, आप गाड़ी की स्पीड देखें तो 150 प्लस गाड़ी जा रही है और इस सिचुएशन में आप अचानक गाड़ी को नहीं रोक सकते जब सड़क पर सामने भीड़ दिख जाती हो। और यही कारण रहा पीछे से पुलिस का पीछा करना, सामने जुलूस, और ये अपने जान पर खतरा देखते हुए बिल्कुल रौंदते हुए लोगों को निकल गया। परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत। बिल्कुल, और ये आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात यही हो रही है कि क्या ये लखीमपुरी पार्ट 2 है, तो क्या लखीमपुर का कनेक्शन इस हादसे से माना जा सकता है क्या? नहीं, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि लखीमपुर में मामला दूसरा था। लखीमपुर में कार्यक्रम हो चुका था, वहाँ कुछ लोग गए, वहाँ ऑलरेडी प्रदर्शन के लिए किसान पहुंचे थे। वो बिल्कुल डिफरेंट मामला है। देखिए, बड़ी अपडेट आ रही है। आपने अभी कहा था कि पुलिस के अधिकारियों की लापरवाही एक बड़ा सवाल हो सकता है और इस पूरे खबर पर एक्शन लेते हुए एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस दर्दनाक हादसे को लेकर जो गांव वाले हैं वो वहां पे एकत्रित हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और धरना दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जो भी फिलहाल यहाँ पे घायल हुए हैं उन्हें फौरन, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी किसने फूकी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस गाड़ी ने ये एक्सीडेंट किया, ये दुर्घटना की, वो गाड़ी भी आगे जाकर एक्सीडेंट कर गई, वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहां पर स्थानीय लोग पहुंच गए। चूंकि जुलूस निकल रहा था, 3-4 लोग तो एक्सपायर किए, लेकिन बाकी लोग जो बच गए वो दौड़कर वहां पहुंचे। गाड़ी इतनी तेज थी कि दुर्घटनाग्रस्त होना ही था, वो कंट्रोल से बाहर थी। और कहीं ना कहीं इसमें शक एक और है कि चालक है वो किसी न किसी नशा का सेवन किए हुए था। गाड़ी में नशा था वो तो बात है, लेकिन वो किसी न किसी नशा का सेवन भी किया हुआ था, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। दूसरी एक जो बड़ी चीज़ है, पब्लिक पहुंचती है और गाड़ी को आग लगा देती है। तमाम तरह के एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है, कमेटी बना दी गई है इसकी जाँच के लिए। और एक और आपको बात बता दूं कि कांग्रेस की सरकार है वहाँ, उसे पता है कि भूपेश बघेल यूपी के लखीमपुर पहुँचे थे। लगभग, मैं ये सेम मामला नहीं कहता, लगभग यही मामला था, रौंदने का ही मामला था वहाँ भी। तो कांग्रेस को डर है कि कहीं बीजेपी इस पर अब केंद्र से लेकर राज्य तक हमलावर न हो जाए, ठीक है, जैसे को तैसा के लिए जवाब न देने लगे। इसलिए तुरंत एक्शन मोड में आते हुए एएसआई को सस्पेंड किया गया, कमेटी बना दी गई। लेकिन फिलहाल
चूंकि ये घटना इतनी जल्दी हुई है कि इस पर किसी भी तरह का भी एक्शन रिएक्शन देना अभी मुश्किल होगा हर किसी के लिए। बिल्कुल, तो अभी नई नई अपडेट भी सामने आती रहेगी, पर फिलहाल जो ताजा जानकारी है वही आपको बता दें। जशपुर का ये इलाका है छत्तीसगढ़ का, जहां आपने देखा कि इस एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उसको कुचलते हुए निकल जाती है। गाड़ी के अंदर कौन था, कितने लोग सवार थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अरुण जी इस तरह से सामान्य हरकत नहीं कर सकता। कोई सामान्य व्यक्ति तो ये हरकत नहीं करेगा कि सामने देखेगा इतनी भीड़ है, इतने लोग इकट्ठा है, दशहरा का माहौल है, विसर्जन की तैयारी चल रही है, तो उसी जगह पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना ये एक बड़ा सवाल है। या तो वो नशे में होगा या कोई इसके पीछे किसी की बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। साजिश हो सकती है, लेकिन अब ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि साजिश हो सकती है। कारण ये है कि ये पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि गाड़ी में गांजा लदा हुआ था। तो जब गाड़ी में गांजा लदा हुआ है, हर जगह चेक पोस्ट पर चेकिंग हो रही है, लाजमी सी बात है कि कहीं भी यदि पुलिस ने हाथ दिया तो उसे शक हुआ होगा, उसे डर बैठ गया होगा कि पुलिस पकड़ लेगी, हमारे गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ है। जब पुलिस ने पीछा किया तो वह बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी समय गवाए बिल्कुल उस स्पीड में आ गया जो शायद उसके गाड़ी की आखिरी स्पीड थी, और वो गाड़ी भी अब आखिरी ही साबित हुई। आगे पहुंचकर सामने जुलूस जा रहा है। उस स्थिति में किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति हो जाती है और रौंदते हुए निकला। 4 लोग एक्सपायर किए, 20 से ज़्यादा घायल हैं। ये संख्या बढ़ सकती है, ये बात तो सही है। सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आगे जाकर ड्राइवर समेत गाड़ी खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उस गाड़ी को स्थानीय लोग आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन अभी ड्राइवर का क्या हुआ, ड्राइवर पुलिस कस्टडी में है, क्या है वो आने वाले समय में ये अपडेट पता चल पाएगा हमें या आपको या किसी को भी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि सरकार के तरफ से, वहाँ के अधिकारियों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं और खबर ये है कि प्रशासनिक अमला भी घटनास्थल पर पहुंच रहा है। चूँकि उत्सव का माहौल है, दशहरे का दिन है और इस घटना को किसी साजिश से जोड़ कर ना देखा जाए, इसी से बचने के लिए भूपेश सरकार काफी एक्शन मोड में नजर बिल्कुल, एक्शन तो तुरंत लिया गया, सस्पेंड भी कर दिया गया अधिकारी को, लेकिन अब राजनीति आगे बढ़ेगी क्योंकि सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होंगे। सुरक्षा पर सवाल खड़े होंगे, लापरवाही पर सवाल खड़े होंगे। यही बात होगी कि जब हिंदुओं का त्यौहार था तो आप इतने लापरवाह क्यों थे? आपको बैरिकेडिंग लगानी चाहिए थी, आपको रूट डाइवर्ट करना चाहिए था। आपको पता है कि ये शहर का है, नगरीय इलाका है, रहवासी इलाका है जहाँ लोग रहते हैं, जुलूस निकलेगा, तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे, आयोजन होंगे, और ऐसी स्थिति में एक बड़ी गाड़ी, कोई छोटी गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर बड़ी गाड़ी है, वो आती है काफ़ी स्पीड से, इस हादसे को अंजाम देती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखिए, ये टोटली फेल्योरेशन ऑफ पुलिस एंड सिस्टम। प्रशासन यहाँ विफल है, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लापरवाह है, और जिसका नतीजा ये है कि उत्सव मनाते लोग, 4 लोग काल के गाल में समा गए, 20 से ज़्यादा लोग अस्पताल में पड़े होंगे, और अब सरकार इस पर लीपापोती करने की भरपूर कोशिश करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है, तस्वीरें हमने आपको दिखाया, तस्वीरें विचलित करने वाली है। एक तेज रफ्तार की गाड़ी आती है और भीड़ को रौंदते हुए चली जाती है। अभी तक की जो ताजा डिटेल्स मिल पा रही है उसमें 4 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, और ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की दर्दनाक हादसे पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।